एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में गए। गांव के लोग जीवन की समस्याओं से परेशान थे और हर दिन नए संघर्षों का सामना कर रहे थे। गांव के मुखिया ने बुद्ध से आग्रह किया, हे तपस्वी, कृपया हमें बताइए कि जीवन की इन कठिनाइयों का सामना कैसे करें। बुद्ध मुस्कुराए और लोगों को अगले दिन एक वटवृक्ष के नीचे एकत्र होने को कहा। वहां उन्होंने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई जो जीवन की समस्याओं को समझने और उनसे उबरने के लिए थी। अगले दिन बुद्ध ने एक पात्र में पानी भरा और उसमें कुछ नमक डाल दिया। उन्होंने पानी को घोलकर गांव वालों से पूछा, क्या यह पानी पीने योग्य है? लोगों ने उत्तर दिया, नहीं, ये बहुत खारा हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए वह पात्र खाली कर दिया और उसी मात्रा में नमक एक बड़े झील में डाल दिया। फिर उन्होंने झील से पानी निकालकर गांव वालों को दिया और पूछा, अब यह पानी कैसा है? लोगों ने उत्तर दिया, ये मीठा है, इसमें कोई खारापन नहीं। बुद्ध ने कहा, जीवन की समस्याएं इस नमक की तरह हैं, उनकी मात्रा हमेशा समान रहती है। ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें छोटे पात्र में रखते हैं या विशाल झील में। यदि आप अपने मन को व्यापक बनाएंगे तो समस्याएं छोटी लगेंगी। बुद्ध ने अपनी कथा जारी रखी, जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। यह उनके साथ आपका दृष्टिकोण है जो उन्हें हल्का या भारी बनाता है। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरी फसल खराब हो जाती है, मेरे पशु बीमार पड़ जाते हैं और मेरे परिवार में झगड़े होते हैं। मुझे सुख की तलाश है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 83 समस्याओं की सूची दूंगा। इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगी। किसान ने चौंक कर पूछा, क्या कोई उपाय नहीं है कि मैं समस्याओं से मुक्त हो सकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, 84वीं समस्या यह है कि तुम समस्याओं से मुक्त होना चाहते हो। यदि तुम इसे छोड़ दो तो बाकी समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। बुद्ध ने अपनी कथा जारी रखी। एक आदमी नदी के पास गया। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन कोई पुल नहीं था। उसने एक नाव बनाई और उसे पार कर गया। फिर उसने सोचा, यह नाव मेरे काम आई, इसे मैं अपने साथ ले जाता हूं। लेकिन नाव को उठाकर चलने में उसे बहुत परेशानी हुई। बुद्ध ने कहा, यह नाव तुम्हारे विचारों की तरह है, उन्हें सही समय पर छोड़ देना चाहिए। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता मत उठाओ। जीवन को हल्का बनाने के लिए वर्तमान में जियो और धैर्य रखें। गांव वालों ने पूछा, लेकिन गुरुजी, हम धैर्य कैसे रखें? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य का अर्थ है अपने भीतर शांति बनाए रखना। एक शांत मन किसी भी समस्या को हल कर सकता है। जैसे एक शांत तालाब में चंद्रमा साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन से हर समस्या का समाधान दिखता है। बुद्ध ने अपने उपदेश का समापन इन शब्दों से किया, जीवन की समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे चरित्र को शुद्ध करती हैं। हमेशा धैर्य, प्रेम और समझ के साथ समस्याओं का सामना करो। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातों से प्रेरणा ली और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया।